तो फ्रेंड्स, आज की जो अच्छी बात है इट इज़ बेस्ड ऑन द मॉरल लेसन स्टोरी। तो मैं आपको एक मॉरल लेसन स्टोरी बताऊंगी जिससे हमें बहुत ही अच्छा मॉरल मिलेगा। एंड इसके साथ साथ आप इसको गौर से सुनिएगा। एक आदमी था व्यूवर्स, जो गुस्सा बहुत ज़्यादा किया करता था। उसका अपने गुस्से पे कोई कंट्रोल नहीं था। ही यूज़ टू गेट एंग्री एट द लिटिल थिंग्स। बहुत छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करता था। वो आदमी गुस्से पर कंट्रोल चाहता था। ही वॉन्ट्स टू कंट्रोल हिज एंगर। तो उसने सुना था कि एक दूसरे गांव में, एक साथ वाले गांव में, एक विलेज में जो है एक बहुत ही अच्छे बुज़ुर्ग एक आलिम रहते हैं और जो लोगों के मसले मसाइल हल कर देते हैं। उनके पास जो भी अपना मसला लेके जाता है वो उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी चला जाऊं उनके पास और उनको जाके अपना मसला बताऊं, शायद वो कोई हल निकाल लें और मेरा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए, कि मेरा एंगर जो है वो कम हो जाए। अब उसने ऐसा ही किया। वो उन बुज़ुर्ग के पास गया और अपना मसला जाकर बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया कि अब जब तुम्हें गुस्सा आए ना, तो तुम जंगल में जाकर एक दरख्त पर जो भी तुम्हें नज़र आए वहाँ पर कील लगा आना। आदमी ने कहा कि ये कौन सा तरीका है, इससे ये थोड़ी ना सॉल्यूशन है। तो जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करके देखो, अगर ना फ़र्क पड़े तो फिर मुझे बताना। उस आदमी ने यही किया। अब जब व्यूअर्स उसको गुस्सा आता था तो वो भाग कर जंगल में जाता और एक दरख्त पर जैसे उन्होंने बताया था उन बुज़ुर्ग ने कील लगा आता। आखिर काफ़ी ज़्यादा दिन गुजर गए। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता उसका गुस्सा जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। एंड देन द पॉइंट रीच, जब उसका गुस्सा ख़त्म हो जाता है। और फिर वो वक्त आया कि जब वो जंगल में नहीं जाया करता था, बिकॉज़ उसको गुस्सा अब नहीं आता था। तो ही स्टॉप्स गोइंग टू दैट जंगल। तो जब उस जंगल में, उस फॉरेस्ट में उसने जाना छोड़ दिया और अब वो नहीं जाता था वहाँ पर, तो उसने सोचा कि मैं उन बुज़ुर्ग के पास जाता हूँ, उनको जाके कहता हूँ कि उन्होंने ऐसी ट्रिक क्या थी, आखिर इसके पीछे क्या राज था। उन्होंने मुझे भेजा और मेरा गुस्सा ख़त्म हो गया। तो उन्होंने ये टेक्निक जो मेरे ऊपर लगाई, मैं उनसे जाके मिलना चाहता हूँ। वो एक दिन उन्हीं आमिल के पास, उन्हीं बुज़ुर्ग के पास गया और कहा कि जैसे आपने कहा था ना, मैंने बिल्कुल वैसा किया और मेरा गुस्सा ख़त्म हो गया। मुझे बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया और आपने मुझे वो कील लगाने के लिए क्यों कहा था। तो वो जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने कहा कि मुझे वहाँ ले चलो जहाँ तुमने कील लगाए हैं, उस दरख्त के पास ले चलो, उस जंगल में ले चलो। तो वो उनको लेके उस जंगल में चला गया। और जब वो दोनों वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने जाकर देखा उस दरख्त को, एक दरख्त को देखा उन बुज़ुर्ग ने, तो उस पर बहुत सारे कील लगे थे। तो उसने कहा यही वो दरख्त है और ये मेरे कील हैं जो मैं इन पर लगाता था जब मुझे गुस्सा आता था। उन्होंने कहा कि अब इन तमाम कीलों को एक एक करके निकालना शुरू करो। उसने कहा कि ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन मैं निकालना शुरू करता हूँ। उसने एक एक करके मुश्किल से वो कील बाहर निकाले। और बाहर निकालने के बाद फ्रेंड्स, वो क्या करता है कि जब उसने निकाल लिए तो उन्होंने कहा कि वो देखो छोटे छोटे सुराख तुम्हें नज़र आ रहे हैं। उसने कहा बिल्कुल जी, मुझे छोटे छोटे सुराख नज़र आ रहे हैं। तो वो होल्स हो गए थे, जहाँ से वो कील निकालता चाहता था वहाँ पर होल हो चुके थे। तो उन्होंने कहा कि तुम इन सुराखों को गौर से देखो, ये वो हैं जो तुम गुस्से में आकर लोगों के दिलों में किया करते थे। देखो अब ये जो कील तुम निकाल रहे हो, तो इनके निशान बाकी हैं ना। उसने कहा जी बाकी हैं। तो कहने लगा कि उन्होंने कहा कि देखो इसी तरह तुम गुस्सा जब लोगों पे करते हो, तुम उनके दिलों में सुराख करते थे और इससे उनके दिल के जो ज़ख्म थे वो तुम बनाते थे। और इससे क्या था कि तुम लोगों के दिल दुखाते थे और इससे अल्लाह भी तुमसे राज़ी नहीं था। वो आदमी ये सुन के बहुत ज़्यादा जो है वो शर्मिंदा हुआ और अल्लाह के बंदों से और खुदा की मखलूक और अल्लाह से उसने माफ़ी तलब की। और उसके बाद माफ़ी मांगने के बाद वो बिल्कुल जो है वो सिराते मुस्तकीम पे इस तरह से चलने लगा कि वो उसने हुस्न इखलाक अपना लिया और वो लोगों के साथ बुरा सलूक नहीं करता था और ना ही उन पे गुस्सा करता था। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें इससे जो बात समझ में आती है वो ये है कि जो दिल का ज़ख़म होता है ना, या जो दिल के सुराख होते हैं, जो लोग बातें करके हमारे दिल के अंदर करते हैं, वो एक तलवार के घाव से भी ज़्यादा होते हैं। तलवार के घाव तो भर जाते हैं, लेकिन जो लोगों की ज़ुबान के घाव हैं वो
कभी नहीं भरते। तो इस बात को हमें हमेशा ज़हन में रखना चाहिए कि हमें अपनी बातों से लोगों का दिल बिल्कुल भी दुखाना नहीं चाहिए या उनके दिलों में वैसे सुराख नहीं करने चाहिए जिस तरह से एक कील के करने से होते हैं। तो ये थी आज की मॉरल लेसन स्टोरी। होप आपको अच्छी लगी होगी और आपको इससे मॉरल लेसन मिला होगा। इसके साथ साथ आज की रेसिपी जो हमने फ़िश स्टाइल समोसा बनाया वो आपके सामने बिल्कुल रेडी है। इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।